नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जानेंगे धान की टॉप हाइब्रिड किस्मों के बारे में। दोस्तों, कौन कौन से धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों भारत में, इसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों इस सीजन में, खरीफ सीजन में धान की टॉप हाइब्रिड वैरायटी जिसकी चयन किसान भाई लोग सबसे ज़्यादा मात्रा में करते हैं इन हाइब्रिड किस्मों को लगाने के लिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के वीडियो में। किसान भैया, भारत में सबसे अधिक खेती किया जाने वाला धान की किस्म बासमती है। बासमती चावल अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है और यह भारत में एक लोकप्रिय और मूल्यवान फसल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में धान की कई किस्में उगाई जाती है, लेकिन बासमती सबसे अधिक खेती की जाने वाली किस्मों में से एक है। कुछ अन्य धान की किस्में भी जो भारत में उगाई जाती है। पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 3 यह धान की एक छोटी और अधिक पैदावार देने वाली सुगंधित बासमती किस्म है जो उत्तर भारत के राज्यों के लिए उपयुक्त है। बासमती 370 यह एक लंबी प्रकाश अवधि की असंवेदनशील किस्म है जो लंबे, पतले और सुगंधित दाने वाले होती है। DRR 310 यह धान की एक किस्म है जो 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें चमक काफ़ी अच्छी होती है। पूसा 834 यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई एक बासमती किस्म है जो कम पानी वाले क्षेत्र में उगाई जा सकती है। तीसरा स्वर्ण पूर्वी धान यह कम पानी वाले क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकने वाली सूखा प्रतिरोधी किस्म है। स्वर्ण शक्ति धान यह कई रोगों और कीटों के लिए प्रतिरोधी है और इसके दाने मध्यम और पतले होते हैं। धान की खेती के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में सबसे ज़्यादा धान की खेती पश्चिम बंगाल में होती है। भारत में धान की खेती का मुख्य रूप से खरीफ सीजन में की जाती है। जैसे कि जो धान की प्लांटेशन दोस्तों जून जुलाई में नर्सरी डाल के जुलाई के बाद या जुलाई में प्लांटेशन शुरू होता है, उसको दोस्तों खरीफ सीजन माना जाता है। धान की खेती में बीजों का गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह फसल उत्पादन को प्रभावित करती है। बीजों की गुणवत्ता फसल के उत्पादन को प्रभावित करती है। दोस्तों, धान की खेती के लिए उन्नत किस्म बीज का उपयोग करना चाहिए ताकि ज़्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके या प्राप्त किया जा सके। किसान भैया, बासमती किस्म की रेट के ऊपर चर्चा करें। बासमती की धान की जो कीमत है कितना है उसको ऊपर चर्चा किया जाए तो बासमती धान की कीमत विभिन्न कारकों के ऊपर निर्भर करती है, जैसे कि किस्म, गुणवत्ता और बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। वर्तमान में बासमती धान की कीमत 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में है। दोस्तों विस्तार से देखें, किस्म बासमती धान की कई किस्म उपलब्ध है, जैसे कि पूसा बासमती 1509, 1121, 1718 आदि। प्रत्येक किस्म की कीमत अलग अलग होती है, जैसे कि पूसा बासमती 1509 की कीमत 2400 से लेकर 2800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच होती है, जबकि 1121 की कीमत 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हो सकती है, उससे अधिक हो सकती है। गुणवत्ता की बात करें तो दोस्तों बासमती धान की गुणवत्ता भी कीमत को प्रभावित करती है। अच्छी गुणवत्ता वाला धान जिसमें कम टूटा हुआ दाना होता है उसकी कीमत सबसे अधिक होती है। दोस्तों, बाजार की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। दोस्तों, कीमत बाजार की स्थिति देखें तो बासमती धान की कीमत बाजार की स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। यदि बाजार में धान की आपूर्ति कम हो तो कीमतें बढ़ सकती है और बाजार में धान की आवक ज़्यादा होती है तो दोस्तों कीमतें कम या घट भी सकती है। दोस्तों, मौसम का भी बासमती धान की उपज और कीमत के ऊपर प्रभाव डालता है। मौसम कैसे प्रभाव डालता है? यदि मौसम अनुकूल होता है तो उपज अधिक होता है और कीमतें कम हो सकती है। यदि मौसम विपरीत होता है तो दोस्तों उपज कम हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती है। दोस्तों, एमएसपी क्या है? सरकार ने 2024-25 में सामान्य धान की एमएसपी 2300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। हालांकि बासमती धान का एमएसपी नहीं है। बासमती धान का एमएसपी क्यों नहीं है? लेकिन बासमती धान की कीमत सामान्य धान की एमएसपी से 30 से 40% अधिक होने की उम्मीद है, लेकिन हाल ही में यह गिरावट देखी गई है, जैसे कि किसान तक की रिपोर्ट में बताया गया है। अन्य कारक की बात किया जाए तो दोस्तों कुछ अन्य कारक भी बासमती धान की कीमत को प्रभावित करती है, जैसे कि परिवहन लागत, भंडारण लागत और कर।
इन सभी के ऊपर दोस्तों इसका रेट निर्भर करती है। पूसा बासमती 1509 की अगर बात करें तो पूसा बासमती 1509 इस किस्म की जो कीमत है वो 2400 से लेकर 2800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहती है। 1121 की कीमत की बात करें तो दोस्तों 1121 इस कीमत की जो रेट है वो 3000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक हो सकती है। किसान भाइयों, हाइब्रिड धान की अगर बात करें तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक धान की खेती की जाने वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में से कुछ है हाइब्रिड अराइज 6444, सावा 127, सावा 134, सावा 7501, श्री राम बायोसीड BH21 और यूपी शक्ति ताज। ये कुछ किस्में हैं जो उच्च पैदावार देती है दोस्तों, अन्य विशेषताओं के लिए जानी जाती है और जैसे कि कम समय में पक करके तैयार होना और टूटे हुए चावल की कम मात्रा रहती है। इस वजह से दोस्तों ज़्यादातर जो किसान भाई लोग पूरे भारत में इस धान की वैरायटी की खेती किया जाता है। विशिष्ट हाइब्रिड धान की किस्म की अगर बात करें तो हाइब्रिड अराइज 6444 गोल्ड ये धान की एक ऐसी वैरायटी है। यह एक उत्तम किस्म है जो कि 135 से 140 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और इन हाइब्रिड धान की तुलना में जो धान आती है उन धान की तुलना में दोस्तों ये 30% से अधिक पैदावारी देती है। अराइज 6444 गोल्ड भारत में एक लोकप्रिय संकर चावल की किस्म है। यह अपनी उच्च उपज के लिए जानी जाती है जो आमतौर पर लोकप्रिय इनब्रेड किस्मों से 20-25% अधिक होती है और BLB ब्राउन लीफ ब्लाइट के प्रति इसकी प्रतिरोधकता होती है। 6444 गोल्ड एक मध्यम अवधि की किस्म है जिसे पकने में लगभग 130-135 दिन लगते हैं। यहाँ अधिक विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. संकर चावल 6444 गोल्ड एक संकर किस्म है जिसका अर्थ है कि ये दो अलग अलग अंतःप्रजनित चावल लाइनों के संकरण का परिणाम है। 2. उच्च उपज ये पारंपरिक अंतरजातीय चावल किस्मों की तुलना में लगातार उच्च उपज देती है। 3. BLB प्रतिरोध BLB चावल में होने वाला एक सामान्य रोग है और 6444 गोल्ड इसके प्रति प्रतिरोधी है जिससे संभावित उपज हानि कम होती है। और 4. मध्यम अवधि परिपक्वता अवधि 130-135 दिन है जो इसे विभिन्न फसल मौसमों के लिए उपयुक्त बनाती है। कोई जानता भी है चावल का एक दाना तैयार होने में कितना वक्त लगता है, कितना खर्चा लगता है? नहीं जानता। चावल का एक दाना तैयार होने में लगभग 120 दिन का टाइम और 20 लीटर पानी की जरूरत होती है। यहाँ पर 1 लीटर पानी की कीमत 20 रुपए होती है और 20 लीटर पानी की कीमत लगभग 400 रुपए होती है। अब इस हिसाब से चावल की एक दाना की कीमत 400 रुपए होती है तो किसान भाई 1 किलो अनाज को 20 रुपए में क्यों बेच देते हैं? इसीलिए कहा जाता है किसानों को अनपढ़ गंवार जाहिल कहीं का। ये कहने वाले नहीं जानते कि किसान भाई अनपढ़ गंवार जाहिल है, वो उसकी अंदर की सच्चाई को नहीं जानते। किसान भाई का दिल इतना बड़ा होता है, इतना साफ होता है, इतना स्वच्छ होता है। किसान भाई चाहता है कि अपने देश की गरीब भूखी नंगी पुंगी जनता भूखी प्यासी ना मरे, भूखी ना सोए, इसलिए अपने घाटे में अनाज को बेच देता है। हमारे महान भारतवर्ष के किसानों की दिलेरी के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कहां से हैं।